हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए यदि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर रिफंड बैंकर की तरफ से आपके मेल में कुछ इस तरीके का यदि आपको मेल रिसीव हुआ है कि योर रिफंड हैज़ फेल्ड, प्लीज़ रेज अ रिफंड री इशू रिक्वेस्ट, आपने अपनी आईटीआर में जो रिफंड क्लेम किया था वो रिफंड आपका फेल हो चुका है और आपको बोला जा रहा है कि आप इसके लिए फिर से रिफंड री इशू रिक्वेस्ट सबमिट करिए। जो मेल आपको रिसीव होती है उस मेल में रीजन मेंशन होता है कि किस रीजन की वजह से आपका रिफंड रिजेक्ट हो चुका है, वो उस रीजन का समाधान आपको करना है। दोस्तों, जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराते समय जब बैंक अकाउंट को आप ऐड करते हैं या फिर आप बैंक डिटेल्स को अपडेट करते हैं तो उस समय आपसे कुछ गलती हो जाती है जिसके वजह से कि आपका जो रिफंड है आईटीआर का वो फंस जाता है और फेल हो जाता है। दोस्तों, रिफंड फेलियर के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि जब आप अपना बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पे आप अपडेट करते हैं या ऐड करते हैं तो उस समय आपसे बहुत सारी अननोविंगली कुछ गलतियां आपसे हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं होता है। और बाद में जब आपका रिफ़ंड जो है प्रोसेस होता है तो रिफ़ंड बैंकर कोशिश करता है सेंड करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ एरर की वजह से आपका रिफ़ंड फेल हो जाता है। तो इसमें जैसे कि आपका कुछ बैंक अकाउंट जो है नंबर कुछ इनकरेक्ट आपने फिल कर दिया है या फिर आईएफएससी कोड या माइकर कोड में गलती हो सकती है आपसे, या फिर पैन नंबर इज़ नॉट लिंक टू द अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में जो पैन है वो लिंक नहीं हो पाया है जिसकी वजह से कि आपका रिफ़ंड फेल हो सकता है। बैंक अकाउंट में केवाईसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपका केवाईसी बैंक अकाउंट में कंप्लीट नहीं है तो आपका बैंक इनऑपरेटिव की कैटेगरी में जाता है और उस केस में आपका यदि कोई रिफंड वगैरह बन रहा है तो वो रिफंड क्रेडिट नहीं होगा जिसकी वजह से कि रिफंड फेल हो जाएगा। इसके बाद जब आप अपना बैंक डिटेल्स अपडेट करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे तो उस समय आपका जो भी अकाउंट होता है उसमें आपको सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट में दोनों में से सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि ये बहुत लोगों का सेविंग अकाउंट होता है लेकिन लोग करेंट अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं या वाइसा वर्सा, इसके वजह से भी दिक्कतें आती हैं। और इसके बाद आपको बैंक अकाउंट में जो भी आपकी अकाउंट टाइप है, क्या आपका ज्वाइंट होल्डर अकाउंट है या फिर सिंगल अकाउंट है, तो यदि प्राइमरी होल्डर है तो आप प्राइमरी होल्डर पे क्लिक करेंगे, ज्वाइंट अकाउंट है तो ज्वाइंट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। बहुत लोग का क्या होता है ज्वाइंट अकाउंट होता है लेकिन वो लोग सिंगल वाले पे प्राइमरी होल्डर पे क्लिक करते हैं जिसकी वजह से कि जो डाटा है मिसमैच कर जाता है और वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। इसके बाद है कि पैन नेम डजंट मैच विद द अकाउंट नेम, आपके बैंक में जो भी नाम है आपका वो आपके पैन नंबर में जो नाम है उससे मैच नहीं करता है जिसकी वजह से कि आपका रिफंड फेल हो जाता है। इसके बाद है कि फेक डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन क्लेम्ड इन आईटीआर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि लोग अपनी आईटीआर को प्रिपेयर करते समय उसमें फेक डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम कर लेते हैं अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए, और रिफ़ंड तो बना लेते हैं लेकिन बाद में जब इनकम टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से जब चेकिंग करता है आईटीआर की तो वहाँ पे फेक डिडक्शंस एग्जम्पशन आते हैं जिसकी वजह से कि आपका रिफ़ंड वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो अब आपको रिफ़ंड री इशू के लिए नया रिक्वेस्ट डालना है तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, सर्विसेज वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे रिफंड री इशू का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो आपका रिफंड फेल हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो वहाँ पे डिटेल जो आती है उसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, असेसमेंट ईयर और यहाँ पे देखिए रीजन लिखा रहता है कि आपका क्यों रिफंड फेल हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है टैक्स पेयर टू सबमिट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए मेंशन है कि आपके बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत हो गई है जिसकी वजह से कि आपको ये बोल रहा है कि आपको वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है यहाँ पर इसे, और उसके बाद कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे आपसे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। इनकम टैक्स पोर्टल पे जो बैंक अकाउंट आपने पहले से ऐड किया हुआ है उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आप जिस बैंक अकाउंट में अपना रिफंड मंगवाना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, और जो अकाउंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें यदि कोई गलती नहीं है, ठीक है, तब तो आप ठीक है सेलेक्ट करके इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आप क्लिक कर देंगे। लेकिन यदि
आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, इसमें कोई दिक्कत है जैसे मैंने बताया था कि अकाउंट नंबर या एफएससी कोड या फिर जो वो प्राइमरी अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट, जो भी उसमें गलती यदि आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं जो आप यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं बैंक, तो आप क्या करेंगे, रीवैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, मतलब आप जो ये बैंक अकाउंट सेलेक्ट किए इसे आप फिर से रीवैलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपको इंटीमेशन मिला है उस इंटीमेशन में रीजन मेंशन होता है कि इस रीजन की वजह से आपका जो रिफंड है वो फेल हो चुका है, तो वो रीजन आपको सुधारनी है। ठीक है, तो आपको रीवैलिडेट करना है और यहाँ पे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको करेक्ट डिटेल्स यहाँ पे इंटर करनी है। बैंक अकाउंट नंबर आपको करेक्ट इंटर करना है, कंफर्म करना है। यहाँ पे अकाउंट टाइप सेविंग है या करेंट अकाउंट है, इसके बाद होल्डर टाइप में ज्वाइंट अकाउंट है या फिर सिंगल अकाउंट है, एफएससी कोड है, ये सब सारी डिटेल्स आपको इंटर करने के बाद वैलिडेट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट जो है अपडेट हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा। तो आपने अपनी बैंक अकाउंट को रीवैलिडेट कर लिया। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कई सारे मोड्स ऑफ ई वेरिफिकेशन के ऑप्शंस आ जाते हैं। आप जो भी ऑप्शन चूज करेंगे उसके थ्रू आपको इसे ई वेरीफाई करना है। तो आप आधार के थ्रू भी ई वेरीफाई कर सकते हैं, डीएससी के थ्रू भी कर सकते हैं, ईवीसी कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपको जो ऑप्शन सुटेबल लगे आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस गोल वाले में चेक करके सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे मैसेज अपीयर होगा कि रिफंड री इशू रिक्वेस्ट जो है आपका सबमिटेड सक्सेसफुली दिखाएगा। अब आप जो है इसके लिए अगेंस्ट में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ईमेल भी आपको जाएगा आपके ईमेल आईडी पे कि आपका रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद आप इसका स्टेटस बाद में जाकर के इनकम टैक्स पोर्टल पे आप चेक करेंगे तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। और आपका यदि डिटेल सही रहेगा तो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड जो है क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यदि फिर से कोई गलती यदि आपने किया है तो फिर से वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिफंड रीइशू का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट से रिलेटेड सारी बातों को समझा पाया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।